Hello everyone, welcome back. This is Professor Meet Sachdev from JK Shah classes. Let's continue with our company law case study revisions. Now friends, जैसे हमने previous chapters में देखा था, हमने कुछ questions discuss करते करते chapter को revise किया था. Same way, let's continue this chapter also. And अभी का हमारा chapter कौन सा है? Charges. Okay. Now friends, ये charges है तो काफी ज्यादा बड़ा chapter नहीं है, right? लेकिन इसमें से भी questions आते हैं, right? एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो फ्रेंड्स व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स गो. बट बिफोर स्टार्टिंग विद व्हाट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ चार्ज. तो फ्रेंड्स चार्ज क्या होता है? अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, सो इसका डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2. ओके, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 16. ओके, ना फ्रेंड्स चार्ज का मीनिंग क्या है? देखो फ्रेंड्स, कभी भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी किसके पास जाती है पैसा मांगने को? सर आप बोलेंगे सर बैंक के पास जाती है. और किसके पास जाती है? ठीक है, बैंक की बात करते हैं. लेकिन फ्रेंड्स कहना है से बैंक जो है वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही पैसा देगा, हाँ या ना? यस. तो कंपनी किसके पास जाएगी? पब्लिक के पास जाएगी. पैसा मांगने को किसके पास जाएगी? पब्लिक के पास जाएगी, राइट? तो क्या पब्लिक कंपनी को पैसा देता है? यस, देता है. तो जब पब्लिक पैसा देगा, ठीक है, तो पब्लिक क्या बोलेगा कि भाई ये जो हमने पैसा दिया है आपको, ये जो हमने आपको लोन दिया है, इसका गारंटी क्या है? मतलब हमको हमारा पैसा टाइम से रिटर्न मिलेगा, इसका गारंटी क्या है? ठीक है, तो पब्लिक जनता सवाल पूछ रही है किससे? कंपनी से, कि भाई गारंटी क्या है, गारंटी क्या है, हमारा पैसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी क्या है? तो फ्रेंड्स उस केस में कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बोला कि टेंशन मत लो, मेरी ये जो प्रॉपर्टी है, मेरे ये जो असेट्स है, मैं उस पे क्या कर देता हूं? चार्ज क्रिएट कर देता हूं. मतलब मेरे ये जो असेट्स है इसके ऊपर मैं सिक्योरिटी क्रिएट कर देता हूं आपके फेवर में, जो आपने लोन दिया है उसके बदले. फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना पब्लिक. यस, ऐसा बोला गया, राइट? तो बच्चा लोग, क्या कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया? यस, कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया. द चार्ज इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ पब्लिक, मनी लेंडर बेसिकली, है या ना? यस. तो बच्चा लोग कहना है से कंपनी ने अपने इस एसेट्स को, राइट, गिरवी रख दिया पब्लिक के पास, मतलब मनी लेंडर के पास. यस, राइट. तो इसको अपन क्या कहते हैं? चार्ज इज क्रिएटेड. ओके, लेकिन फ्रेंड्स एज यू नो, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 77, जो कहता है कि चार्ज को आपने क्रिएट तो किया, सिक्योरिटी क्रिएट तो किया, लेकिन इस कल अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ तो क्या करना है आपको? आपने ये जो चार्ज क्रिएट किया है, यस मिस्टर कंपनी, सुन रहे हो ना, आपने ये जो चार्ज क्रिएट किया है, इस चार्ज को क्या करो? इस चार्ज को रजिस्टर करो. यस, आरओसी के पास जाके इस चार्ज को क्या करवाओ? रजिस्ट्रेशन करवाओ इस चार्ज का. यस, एंड हमें सर्टिफिकेट ला कर दो, ऐसा पब्लिक कह रहा है. तो फ्रेंड्स क्या कंपनी को इस चार्ज जो क्रिएट किया है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी के पास जाके? आंसर इज यस. कंपनी विल हैव टू गो टू आरओसी एंड मेक द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. एंड वो एप्लीकेशन कैसे देगा? सिटी मार के आरओसी रजिस्टर करो? नहीं. So that application will be made in form CHG1. फॉर्म नंबर कौन सा? CHG1 में ये एप्लीकेशन देगा. And ROC will issue the certificate of registration of charge. That will be in form number CHG2. I repeat, एप्लीकेशन किस में देंगे हम लोग? CHG1 में, ठीक है, अंडर सेक्शन 77. एंड आरओसी जो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा? वो होगा फॉर्मेट नंबर CHG2 में, ठीक है. लेकिन और एक चीज यहां पर मैंने आपको ये तो बोल दिया कि वी विल मेक द एप्लीकेशन इन फॉर्म CHG1. ओके, एंड ये जो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा दैट विल बी इन फॉर्म CHG2, राइट? लेकिन फ्रेंड्स ये जो पब्लिक है ये कंपनी को लोन दे रही है. यस. तो क्या कंपनी इज बोरोइंग मनी फ्रॉम पब्लिक? यस. ठीक है, तो इस केस में तो अपन ने बात कर ली CHG1 एप्लीकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. लेकिन अगर कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो करती है
इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर इशू करके अगर कंपनी पैसा बोरो कर रही है पब्लिक से, इन दैट केस अगेन कंपनी को अपने असेट्स के ऊपर चार्ज तो क्रिएट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी तो क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। तो बच्चे लोग डिबेंचर भी तो एक तरह का लोन ही होता है जो कंपनी लेती है जनरल पब्लिक से, राइट? तो फ्रेंड्स इन दैट केस क्या उस चार्ज को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा? आंसर इज यस, उस चार्ज को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो सर उसके लिए भी वी विल गो टू आरओसी? यस, उसके लिए भी वी विल गो टू आरओसी। तो इन दैट केस आर वी गोइंग टू मेक एप्लीकेशन इन फॉर्म CHG1? आंसर इज नो। अगर डिबेंचर के फॉर्म में पैसा बोरो किया जा रहा है तो उस केस में चार्ज का रजिस्ट्रेशन होगा बाय मेकिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म CHG9। डिबेंचर्स के लिए कौन सा फॉर्म है? CHG9, ओके, एंड अदरवाइज CHG1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। हाँ, तो इस तरीके से होता है। एंड ये आरओसी क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, दैट इज यस, दैट इज इन फॉर्म CHG नंबर 2। ये फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, ठीक है? नाउ लिसन टू मी फ्रेंड्स, एंड ये सर्टिफिकेट जो है वो आरओसी दोनों को भेज देगा, कंपनी को भी और पब्लिक को भी, दोनों को भेज देगा, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स अब ये तो छोटा सा इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया, एंड जो चार्ज का जो यहाँ पे डेफिनेशन है जो बताया गया है कंपनीज एक्ट में, राइट, वो इस तरीके से बताया गया है कि चार्ज का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स चार्ज का मीनिंग होता है, इट मीन्स एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रिएट करना, ओके, इंटरेस्ट और लियन, इंटरेस्ट और लियन विच इज क्रिएटेड ऑन होम। किस चीज पर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है? ऑब्वियसली ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, असेट्स ऑफ कंपनी, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, या किसी भी कंपनी के अंडरटेकिंग पे। आई रिपीट, चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, और बोथ, ठीक है, बोथ एज अ सिक्योरिटी, एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज। मतलब मॉर्गेज का मतलब सबको पता ही है आप लोगों को, गिरवी, राइट? तो मतलब चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज, मॉर्गेज को भी चार्ज इंक्लूड करता है, ठीक है? तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है चार्ज का। यहाँ पे अपन ने देखा मीनिंग क्या होता है विद दिस एग्जांपल ऑल्सो, ठीक है? अभी आगे चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड देन आगे लेके चलते हैं बात को। चलो, तो क्या बोला है फ्रेंड्स यहाँ पे? क्वेश्चन कहता है कि डेजी लिमिटेड, a company which is registered under Companies Act 2013, okay, has failed to register a charge. Has what? Failed to register a charge, which requires registration under section 77. मैं आपको बता दूं, section number 77 जो है, that is regarding registration of charge, ठीक है? तो बच्चा लोग क्या बोला यहाँ पे? ये कंपनी ने क्या कर दिया? ये कंपनी जो रजिस्टर्ड थी अंडर कंपनीज एक्ट, फेल टू रजिस्टर द चार्ज, ये चार्ज रजिस्टर नहीं किया इन्होंने, फेल हो गए, रजिस्टर नहीं किया, ठीक है? वो चार्ज विच रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 77 एंड चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड। ये चार्ज जो इन्होंने क्रिएट किया था वो उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77। So now what will be the consequences of such non-registration? अगर रजिस्टर नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो ऑब्वियसली यहां पे हमें लिखना चाहिए कि कंपनी जो होती है, बच्चा लोग यहाँ पे मेन अपना जो आंसर होने वाला है, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। हमें वो बेसिकली एक्सप्लेन करना है, राइट? लेकिन यहां पे आप पहले लिख सकते हो कि चार्ज क्या होता है, राइट? यू कैन राइट यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या होता है। चार्ज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 16, आप ये लिख सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन राइट कि चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन व्हाट? 77। सिर्फ ऐसे एक लाइन में छोटा सा कंक्लूड करना है कि चार्ज जो होता है वो क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है अंडर सेक्शन 77। आप इसको आगे और भी लेके जा सकते हो इन द सेम लाइन, दैट इज कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन? बाय मेकिंग एप्लीकेशन। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको हिंट लिख रहा हूं, नॉट द एंटायर आंसर। बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी, ठीक है? कौन से फॉर्म में हम लोग अप्लाई करते हैं? इन फॉर्म CHG1
और CHG 9 एज द केस में भी। अगर डिबेंचर हुआ तो 9, अदरवाइज 1। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद वी विल राइट हियर, ठीक है, यहां पे हम लोग लिख देंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रेंड्स? consequences of non-registration of charge। ठीक है, जिस चार्ज को रजिस्टर होना था इन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? तो बच्चों लोग क्या लगता है आपको? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डेजी लिमिटेड जो है ये वही ऊपर वाली कंपनी है जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताई है। ठीक है, तो इस कंपनी ने क्या किया फ्रेंड्स? पैसा तो ले लिया, चार्ज क्रिएट भी कर दिया, लेकिन चार्ज को रजिस्टर नहीं किया। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? इस पब्लिक का क्या होगा? इन्होंने तो पैसे दे दिए कंपनी को, कंपनी ने तो चार्ज रजिस्टर किया ही नहीं है। यस, लेट मी टेल यू बच्चा लोग, चार्ज रजिस्टर करवाना किसका ड्यूटी है, किसका ऑब्लिगेशन है? कंपनी का ऑब्लिगेशन है, याद रखना हमेशा। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज। कंपनी हैव टू मेक द एप्लीकेशन। ओके फाइन, चलो ये बात समझ में आ गई। तो भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा फ्रेंड्स? क्या पब्लिक मतलब मनी लेंडर टेंशन में आ गया कि भाई हमने तो पैसा दे दिया, अभी चार्ज जो है वो रजिस्टर भी नहीं कर रहा है कंपनी। नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट टू डू? तो फ्रेंड्स इन दैट केस क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? नंबर 1, क्या इसका मतलब यह है कि जो पैसा पब्लिक ने दिया वो पैसा अब भूल जाओ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, हाँ सुनो, मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये कॉन्सिक्वेंसेस में फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो यहां पे इन्होंने चार्ज क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। सच चार्ज रजिस्टर नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। सच चार्ज शैल बी वॉइड। अभी वॉइड तो हो गया, ठीक है। डज दैट मीन कि अभी अभी पब्लिक को अपना पैसा नहीं मिलेगा? तो आंसर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास अभी भी पैसा लेने का राइट है। ठीक है, सो चार्ज शैल बी वॉइड बट द मनी लेंडर have the right to recover the money lent। जो उन्होंने पैसा दिया है वो पैसा रिकवर करने का राइट अभी भी उनके पास है। तो फिर सर ये वॉइड का क्या मतलब हुआ? बच्चा लोग, वॉइड का मतलब सिर्फ इतना होगा कि मनी लेंडर हैव राइट टू रिकवर द मनी, बट ये मनी लेंडर के पास वो सारे राइट्स नहीं होंगे जो एक रजिस्टर्ड चार्ज के पास होते हैं। यस, इनके पास कैसे राइट है बच्चा लोग? दे हैव राइट टू रिकवर द मनी। मतलब कहने से इनको जो भी राइट मिला है वो जस्ट लाइक अनसिक्योर्ड राइट मिला है। यस, पहले वो सिक्योर्ड थे, जो सिक्योरिटी क्रिएट किया था वो रजिस्टर अगर होता है तो अलग ही राइट्स इनको मिलते हैं। बट यहाँ पे दे हैव राइट टू रिकवर द मनी। चार्ज इज वॉइड बट स्टिल दे हैव राइट टू रिकवर द मनी। एंड सेकंड पॉइंट में आई विल राइट कि कंपनी क्या आजाद हो गई? क्या कंपनी अब पैसा नहीं चुकाएगा तो चलेगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कंपनी का ये जो ऑब्लिगेशन है पैसा चुकाने का वो अभी भी रहेगा। यस, वो कोई वेव ऑफ नहीं हुआ है। यस, कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रीपे द मनी, इज स्टिल अंडर ऑब्लिगेशन टू रीपे द मनी। राइट, वो पैसा अभी भी कंपनी को चुकाना है। एंड थर्ड पॉइंट वी कैन राइट दैट इज बच्चा लोग पेनल्टी। यस, पेनल्टी अंडर सेक्शन 86। मतलब क्या होगा इसका? कि कंपनी ने चार्ज को क्यों रजिस्टर नहीं किया? सो इफ यू डोंट रजिस्टर इट, पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज हो जाएगी। एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 86 इज इंपोज्ड ऑन द कंपनी एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन कौन आता है? ये ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो नाउ फ्रेंड्स, कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी इंपोज होगी। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी फ्रेंड्स? आंसर इज फाइन। राइट, इनके ऊपर इंपोज हो जाएगा फाइन। फाइन कितना?
तो आंसर इज 1 लाख रुपीज मिनिमम, 1 लाख टू 10 लाख रुपीज, मतलब नॉट लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 10 lakhs, ये फाइन इंपोज हो जाएगा कंपनी के ऊपर। एंड व्हाट अबाउट ऑफिसर इन डिफॉल्ट? बच्चा लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर हो सकता है इम्प्रिजनमेंट, यस, इनके ऊपर इंपोज हो सकता है इम्प्रिजनमेंट, कितना? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, या फिर फाइन, फाइन कितना? 25,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज, ओके। और बेस्ट पैकेज बोथ, मतलब फाइन भी और इम्प्रिजनमेंट भी, ये भी हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये डेजी लिमिटेड का जो हमने बात किया, राइट। सो फ्रेंड्स आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। इन दिस we have revised what friends? Consequences of non-registration. Let's go to the next question friends. चलो, what is our next question? Friends, next question कहता है Rose Limited raised a loan from a state financial institution by creating hypothecation of book debts and also the future debts of the company, right? Incidentally the charge was not registered with the ROC concerned. ओके, क्या बोला है फ्रेंड्स यहाँ पे? रोज लिमिटेड ने लोन लिया स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एंड बदले में क्या कर दिया इन्होंने? बाय क्रिएटिंग अ हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स। यस फ्रेंड्स, देखो सिक्योरिटी क्रिएट करना, ठीक है, लियन क्रिएट करना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हाइपोथिकेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, यस। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज, इफ यू सी योर ICSI मॉड्यूल, तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है रजिस्ट्रेबल चार्जेस, मींस कौन कौन सी चीजों के ऊपर चार्ज जो है वो रजिस्टर हो सकता है, जिसमें से एक हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स भी आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन्होंने हाइपोथिकेट कर दिया, इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया अपने बुक डेट्स के ऊपर, एंड ऑल्सो द फ्यूचर डेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इंसिडेंटली द चार्ज वॉज नॉट रजिस्टर्ड, चार्ज क्रिएट तो किया लेकिन रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। चार्ज वॉज नॉट रजिस्टर्ड विद ROC, ठीक है। नाउ स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिमांडेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पे दो पार्टीज आपको दिख रही, एक तो कंपनी और एक स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अभी इन्होंने कंपनी को लोन तो दिया, ठीक है, कंपनी ने बदले में क्या कर दिया? चार्ज क्रिएट कर दिया, हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन कंपनी ने रजिस्टर किया क्या? नहीं, रजिस्टर नहीं किया। चार्ज क्रिएट तो किया लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया, बट नॉट रजिस्टर्ड। वहां पे लिखा है इंसिडेंटली द चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड विद ROC। अब ये स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मांग रहा है सर्टिफिकेट, ये क्या मांग रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। यस, ये क्या बोल रहा है? हमको क्या दे दो? सर्टिफिकेट चाहिए चार्ज जो आपने क्रिएट किया उसके रजिस्ट्रेशन का, मतलब CHG2 मांग रहा है, ठीक है। सो here it is, such state financial demanded a certificate of registration of charge for the amount of loan so granted by it, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए इस कंपनी ने रिप्लाई क्या किया, इन्होंने सर्टिफिकेट डिमांड किया तो कंपनी के डायरेक्टर भाई साहब क्या बोल रहे थे? डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिप्लाइड टू द स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट द चार्ज नीड नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स। हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स के लिए चार्ज को रजिस्टर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा डायरेक्टर कह रहा है। सो इज द एक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड? क्या लगता है बच्चा लोग? गिव रीजंस। यहां पे जो डायरेक्टर बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है? तो बच्चा लोग अगर सिंपल सी बात करें, सेक्शन नंबर 77 की बात करें, तो ऑब्वियसली चार्ज क्रिएट करना अलग चीज है और चार्ज को रजिस्टर करना अलग चीज है, राइट। एंड डेफिनेटली यस, जैसे मैंने आपको बताया आपके ICSI मॉड्यूल में रजिस्ट्रेबल चार्ज की बात करते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि बुक डेट्स के ऊपर भी, यस, हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स के ऊपर भी चार्ज जो है वो रजिस्ट्रेबल है। So under section 77, company have to make an application under inform what? CHG1 with ROC for registration of charges. And अगर वो register नहीं करेगा तो क्या होगा? Let me
गो टू द प्रोविजन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, सेक्शन नंबर, हम लोग बात कर सकते हैं 77 के बारे में। बिफोर राइटिंग दिस वी कैन ऑल्सो राइट कि ये चार्ज क्या होता है, राइट। सो आफ्टर राइटिंग चार्ज देन वी कैन राइट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कि भाई ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर दिस सेक्शन बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी, राइट, यस। And under the registrable charges, hypothecation of book debts is one of them. Because charge क्या होता है, it is created on the property of company. किसी भी टाइप का कंपनी का जो असेट होगा, प्रॉपर्टी होगा, उस पे चार्ज जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या बोल दिया, तो अपन ने पहले दो एक्सप्लेन कर दिया चार्ज क्या होता है, एंड सेक्शन नंबर 77 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की, उसके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बराबर बराबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद आता है, अच्छा और एक चीज है फ्रेंड्स, और एक चीज आती है दैट इज सेक्शन नंबर 78। सर अब ये क्या है, देखो सबसे पहले हमने लिख दिया ये चार्ज है क्या, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमने लिख दिया, राइट। फिर हमने इसी के साथ में क्या लिख दिया, रजिस्ट्रेबल चार्ज वो क्या होता है। एंड देन सेक्शन 78 ये कहता है कि अगर कंपनी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, कौन सा ऑब्लिगेशन, चार्ज को रजिस्टर करवाने का ऑब्लिगेशन। If company fails to register the charge, if company fails to make application to ROC for registration of charge, in that case, सवाल ये आता है कि क्या मनी लेंडर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ROC for registration of charge। मतलब क्या मनी लेंडर जाके एप्लीकेशन कर सकता है क्या चार्ज को रजिस्टर करवाने का, तो आंसर इज यस। तो इन केस यहां पे अगर कंपनी नहीं करता है रजिस्टर, तो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 78 टू आरओसी। तो ये सेक्शन क्या कहता है, मनी लेंडर जो है, इवन मनी लेंडर कैन मेक एन एप्लीकेशन, कैन मेक एप्लीकेशन फॉर registration of charge, registration of charge, right। तो ये पॉइंट यहां पे प्रोविजन में लिख के हमने ये रिलीफ दे दिया स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि क्या ऑप्शन है उनके पास, हमने वो बता दिया, राइट। तो आफ्टर राइटिंग ऑल दिस वी विल राइट द फैक्ट्स। फैक्ट्स आपके सामने है क्या, कि चार्ज क्रिएट तो किया था लेकिन रजिस्टर नहीं किया। एंड देन डायरेक्टर ये कहता है, जैसे ही उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सर्टिफिकेट मांगा, तो डायरेक्टर ने बोल दिया अरे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो ये तो बिल्कुल भी क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया, यस यस। एंड उसके बाद हमने ये भी बोल दिया, अच्छा इन्होंने मना कर दिया, राइट, डायरेक्टर्स ने मना कर दिया, फाइन, दैट इज द फैक्ट्स। अभी हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे, क्या कि एज पर द अबव प्रोविजन द चार्ज वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77। And however, if company fails to register the charge, in such case, even the money lender, that is state financial institution, try to make an application under section 78 to ROC for registration of charge in the same form, right? So that will be your answer here. I hope इतनी बात समझ में आ गई सबको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सबको समझ में आ गया, right? तो इस तरीके से हम लोग हमारे इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। डोंट फॉरगेट टू स्टडी दैट ICSI मॉडल में जो लिस्ट दिया हुआ है, न्यू मॉडल में आपको मिल जाएगा, दैट इज रजिस्ट्रेबल चार्जेस के अंदर क्या क्या चीज आती है, राइट। चलो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि XYZ लिमिटेड हैज ऑफिस बिल्डिंग इन लंदन। ओके, इनका एक ऑफिस बिल्डिंग कहां पर है, लंदन में है इस कंपनी का, राइट। Now company has been granted a term loan of rupees 15 crores from a bank। मतलब कंपनी has been granted बोला है, मतलब कंपनी को बैंक ने लोन ग्रांट किया, मतलब कंपनी को लोन दिया, कितने का दिया, 15 करोड़ का लोन दिया, ठीक है ना। 15 करोड़ का लोन दे तो दिया ना, कंपनी को क्या करना है, कंपनी वांट्स टू मॉर्गेज इट्स ऑफिस बिल्डिंग। ये जो लोन दिया है तो ऑब्वियसली बैंक बोलेगा भैया सिक्योरिटी क्या है, तो कंपनी क्या करना चाहता है, इस अपने ऑफिस बिल्डिंग को मॉर्गेज करना चाहता है। ऑफिस बिल्डिंग जो कहां पर है, लंदन में है, राइट। नाउ एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एट 2013, आंसर द फॉलोइंग। तो आंसर द फॉलोइंग क्या बोला गया है, वेदर कंपनी कैन मॉर्गेज द अबव ऑफिस बिल्डिंग।
एंड दूसरा वेदर अ चार्ज कैन बी क्रिएटेड फॉर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर इसको हम लोग आगे लेके चले तो अगेन हमको याद करना है सेक्शन नंबर 77। ओके, सेक्शन नंबर 77 यहां पे यस, इस क्वेश्चन में फैक्ट्स क्या है कि ऑफिस बिल्डिंग कहां पर है, लंदन में है, मतलब सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी को लोन मिला है 15 करोड़ का फ्रॉम द बैंक, राइट, एंड कंपनी ने उसको मॉर्गेज किया। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो क्या कंपनी ऐसा चार्ज क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो बच्चा लोग सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 77 कहता है कि कंपनी जो है वो चार्ज क्रिएट कर सकता है किस किस चीजों पर, अपने असेट्स पर, राइट, अपनी प्रॉपर्टीज पर, राइट, यस, या फिर किसी भी अंडरटेकिंग पर। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था डेफिनेशन में ही, राइट। सो ऑन द असेट्स, प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग, किसी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, राइट, वेदर दिस प्रॉपर्टी इज टेंजिबल, टेंजिबल है कि नहीं है, टेंजिबल और अदरवाइज मतलब नॉन टेंजिबल, देन ऑल्सो ये चार्ज जो है वो क्रिएट हो सकता है। टेंजिबल होगा तो भी क्रिएट होगा, नॉन टेंजिबल होगा तो भी क्रिएट हो सकता है, असेट्स, प्रॉपर्टीज, अंडरटेकिंग। एंड दूसरी बात आती है वेदर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यस, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कुछ भी चलेगा, यस, चार्ज क्रिएट हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? चार्ज क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई सबको, एवरीवन? हाँ, तो बच्चा लोग वही बोला गया यहाँ पे कि सेक्शन 77 ये बात कर रहा है। एंड बच्चा लोग ये एप्लीकेशन कैसे होगा चार्ज रजिस्ट्रेशन का? ऑब्वियसली अगेन CHG 1 में एप्लीकेशन किया जा सकता है, राइट, राइट। तो सेक्शन 77 को हमको लेके चलना है। कहना है से जो भी मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ऑब्वियसली हमको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, ये तो मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमें अच्छे से इसको प्रोविजन वाइज लिखना है, राइट फ्रेंड्स। सो नाउ फ्रेंड्स इन दिस केस कैन आई से प्रोविजन जो हमने लिखे हैं वो सफिशिएंट है, राइट। सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली द आंसर इज वेरी क्लियर नाउ that can company mortgage the above office building? Answer is yes. As you know, the definition of charge, it includes mortgage, right, and then it also is created on the property of the company, assets of the company, undertaking, or both, right? So friends, according to that, answer is here is yes, it is correct. Company can mortgage the above office building. Then whether charge can be created for a property situated outside India? Yes. So as we have discussed here, यहाँ पे जो हमने provision discuss किया, इसमें clearly हमने पहले ही बोल दिया as per section 77 it can be created within India as well as outside India. कोई भी property होनी चाहिए कंपनी की, that's it, right? So यहाँ पे आंसर आपका एकदम क्लियर हो चुका है, तो you can write your conclusion accordingly, right? हमने provisions पहले ही explain कर दिए, right? चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं. What is our next question? Friends, next question is yes. यहां पे बोला गया है कि the authorized share capital of Shine Limited, okay, is how much? Is 50 lakh. Authorized share capital is how much? 50 lakhs. Okay. The paid up capital of the company is 20. मतलब 50 में से 20 paid up है, तो मतलब unpaid कितना हो गया? 30 lakhs, right? Now the board of directors at its 100 meeting held in the residence of managing director of the company resolved that, क्या resolve हुआ यहाँ पे, क्या conclude हुआ यहाँ पे, to create a charge on the uncalled share capital. uncalled मतलब कितना भी 50 में से यहाँ पे अपन ने बोला कि 20 क्या है, 20 is paid up, right? तो यहाँ पे बोला है resolve to create charge on the uncalled share capital of rupees 30 lakh with reference to the provisions of Companies Act 2013 as certain if the resolution is valid. मतलब ये जो 30 लाख रुपीस है, yes, 30 लाख रुपीस जो है ये अनकॉल्ड अमाउंट जो है, yes, इसके ऊपर क्या करना चाहता है कंपनी? चार्ज क्रिएट करना चाहता है। तो देखो अगेन इफ यू गो विद द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, तो वहां पे बोला ही है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, इट इज अ इंटरेस्ट और लियन व्हिच इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, हाँ या ना?
यस, राइट। एंड बच्चा लोग, इन दैट केस हमने क्लियरली पढ़ा है क्या कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, असेट्स ऑफ कंपनी, या फिर एनी ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी और बोथ। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे चार्ज क्या होता है। उसके बाद बच्चा लोग सेकेंड चीज हमें लिखनी है यहाँ पे रजिस्ट्रेबल चार्जेस। रजिस्ट्रेबल चार्जेस मतलब क्या इसका? बच्चा लोग कैन चार्ज बी क्रिएटेड, क्या चार्ज क्रिएट हो सकता है ऑन द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल? यस, ये दिख रहा है आपको, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो बच्चा लोग आंसर इज यस। अगर हम बात करते हैं अनकॉल्ड, तो इसके ऊपर भी रजिस्ट्रेबल चार्ज एक लिस्ट है जो आपके आईसीएसआई मॉडल में दिया हुआ है, ठीक है। As you know, friends, charge can be created on any type of property that is tangible, intangible, right? तो in that case, movable, immovable, तो in that case, ये registrable charges में जो list है उसके अंदर आपको uncalled share capital भी मिल जाएगा। Okay, so yes, charge can be created on the uncalled share capital also. So friends, I hope this is clear to everybody. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। क्या? हमने ये तो बोल दिया कि रजिस्ट्रेबल चार्ज में अनकॉल्ड शेयर कैपिटल इज वन ऑफ देम, राइट? लेकिन फ्रेंड्स, कंपनी कैन क्रिएट चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल only if the same is authorized in AOA of company। अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस बात की परमिशन देता है, सिर्फ तो ही कंपनी अपने अनकॉल्ड शेयर कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, राइट? तो इस चीज का भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने प्रोविजन तो मैंने आपको बता दिया, चार्ज का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 16 में, राइट? आफ्टर दैट रजिस्ट्रेबल चार्ज क्या होता है हम वो लिखेंगे। Then you can also write चार्ज जो होता है बच्चा लोग को क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। सिर्फ एक लाइन में you can write under section 77, right? Then you write the facts and then conclude it। तो conclusion में क्या आएगा फ्रेंड्स? As per the above provision, the company can create the charge on uncalled share capital if, only and only if, क्या बच्चा लोग? Only and only if कंपनी जो शाइन लिमिटेड है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बात की परमिशन दी होगी तो, अदरवाइज नो। अदरवाइज कंपनी के पास ऐसा कोई इम्प्लाइड पावर नहीं है, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल फ्रेंड्स। सो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रेंड्स, राइट? छोटा सा चैप्टर था। अभी हम लोग चलते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस चैप्टर के। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ चार्ज। 100% यस, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देन प्रॉपर्टी ऑन व्हिच चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड रजिस्ट्रेबल चार्जेस। यस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो सकता है? तो बच्चों लोग, इफ यू सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दोनों पर चार्ज क्रिएट हो सकता है? आंसर इज यस। ओके, टेंजिबल, इनटेंजिबल, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज कैन बी क्रिएटेड, राइट? बट आपको ये रजिस्ट्रेबल चार्जेस का भी लिस्ट एक बार रेफर जरूर करना चाहिए, which is given in the ICSI module, right? Because क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो लिस्ट दिया हुआ है, राइट, अगर ऐसा कुछ आया इस लिस्ट में से जो हमने सुना ही नहीं हो कभी, तो इन दैट केस हम क्या लिख देंगे? नहीं हो सकता चार्ज क्रिएट। तो इसीलिए हमें इस लिस्ट को रेफर करना चाहिए, राइट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 77, जिसमें हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का प्रोसीजर। किसका ऑब्लिगेशन है फ्रेंड्स चार्ज क्रिएट करने का? ऑब्वियसली इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को चार्ज जो है उसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, इन फॉर्म CHG1 and in case of debenture CHG9 to the ROC। Then ROC will issue the certificate in form number CHG2, right? So इस तरीके से ये बात आगे जाएगी। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 77 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है, एंड उसमें ये भी लिखा हुआ है चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी वेदर इट इज सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। यस, एंड बच्चा लोग, जब भी जो चार्ज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, रजिस्टर कर दिया है, उसके अंदर हमें कोई चेंजेस लाने हैं, मतलब मॉडिफिकेशन लाना है, तो वो चेंजेस जो आपने लाया है उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो जो आपने चेंज किया, अल्टरेशन किया, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वहां पे भी सेक्शन नंबर 77 विल बी एप्लीकेबल। तो जब भी आप नया चार्ज रजिस्टर करते हो तभी 77 इज एप्लीकेबल, एंड जब भी आप मॉडिफिकेशन भी करते हो तभी भी सेक्शन नंबर 77 विल बी एप्लीकेबल।
ठीक है, फाइन। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 78, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट? सेक्शन नंबर 78 क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय चार्ज होल्डर ऑल्सो, मतलब मनी लेंडर ऑल्सो। अगर कंपनी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, अगर कंपनी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, मतलब अपना चार्ज रजिस्टर करने का जो ड्यूटी है वो पूरा नहीं किया, तो मनी लेंडर खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है, किसको? आरओसी को, इन सेम फॉर्म दैट इज CHG19 एज द केस में बी, ठीक है। सो दैट राइट इज गिवन अंडर सेक्शन 78 कि मनी लेंडर कैन आल्सो रजिस्टर द चार्ज बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी, ठीक है, यस। एंड बच्चा लोग, ये जो चार्ज जो रजिस्टर करने का एप्लीकेशन होता है वो कितने दिन के अंदर देना होता है? दैट इज टू बी गिवन विद इन 30 days टाइम, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। देखो, एक होता है चार्ज को क्रिएट करना, दूसरा होता है चार्ज को रजिस्टर करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट, फाइन। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज दैट? बच्चे लोग, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? सी, ऑब्वियसली कंपनी है एंड दूसरे कौन है? मनी लेंडर्स, राइट। तो फ्रेंड्स, कंपनी एंड मनी लेंडर, ठीक है ना। मनी लेंडर ने कंपनी को पैसा दिया, यस, इसीलिए कंपनी ने क्या कर दिया? चार्ज क्रिएट कर दिया, है ना। बच्चों लोग, अभी जो पैसा दिया है ऑब्वियसली इट इज अ फॉर्म ऑफ लोन एंड कंपनी के असेट्स के ऊपर चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट इफ कंपनी ने इस पैसे को रीपे कर दिया? व्हाट इफ कंपनी ने इस पैसे को क्या कर दिया? रीपेमेंट कर दिया इस पैसे का, मनी लेंडर को पैसा रीपे कर दिया, तो क्या होएगा? तो फ्रेंड्स, व्हेन द कंपनी रीपे द मनी टू द मनी लेंडर, कैन आई से ये जो चार्ज क्रिएट किया गया था वो अब सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब जिस चीज के लिए इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया था वो चीज अब सेटिस्फाई हो गई। अरे, पैसा चुका दिया कंपनी ने, तो क्या अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है मनी लेंडर का? नहीं है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेटिस्फैक्शन ऑफ, रीपे हो जाएगा तो मनी लेंडर का जो राइट है वो हट जाएगा वहां से, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। उसके लिए भी देखो, अभी कंपनी ने रीपेमेंट तो कर दिया, लेकिन कैन आई से अभी भी आरओसी के रिकॉर्ड्स में चार्जेस रजिस्टर्ड, हाँ या ना? यस। तो फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ऑल्सो कंपनी को क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन देना पड़ता है आरओसी के पास। एप्लीकेशन किस चीज का? एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, यस, एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। एंड देन आरओसी क्या करेगा? मनी लेंडर से कंफर्म करके इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन का रजिस्ट्रेशन, राइट फ्रेंड्स। एंड लास्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स पेनल्टी, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे आंसर्स में डिस्कस कर लिया था, राइट। सो आई होप फ्रेंड्स द चैप्टर इज वेरी स्मॉल एंड क्लियर। 5 मार्क के लिए छोटा सा चैप्टर आ सकता है एग्जाम में, ज्यादा मार्क के लिए भी आ सकता है, लेकिन 5 मार्क का हमने हमेशा देखा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट। सो फ्रेंड्स, प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर नाइसली, राइट, ऑल दिस टॉपिक्स। एंड इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। यस, there are two types of charges बच्चा लोग, fixed charge and floating charge, right? Fixed charge क्या होता है? The charge which is created on a specific property, charge which is created on a specific property, मतलब रिलायंस के बिल्डिंग नंबर 1 पे मेरा चार्ज इज क्रिएटेड, राइट, तो उसका अपन क्या बोलेंगे? फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोला गया कि चार्ज इज क्रिएटेड नॉट ऑन अ बिल्डिंग नंबर 1 but on the entire furniture of the company, तो अगर ऐसा बोला गया चार्जेस क्रिएटेड ऑन द एंटायर फर्नीचर ऑफ द कंपनी, इन दैट केस मुझे बताओ क्या चार्ज किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे क्रिएटेड है? नहीं, चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ ब्लॉक ऑफ असेट्स, मतलब पूरे फर्नीचर को यहां पे चार्ज क्रिएट कर दिया, राइट, नॉट ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बट ऑन द ब्लॉक ऑफ प्रॉपर्टी, कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से वो आगे होता है, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। सो 2 टाइप का यहाँ पे चार्ज भी है, that is also one of the important topics. So I hope this chapter is very much clear to everybody, friends. Please revise nicely and solve these questions again and try to write it. Thank you so much, everybody. See you all in the next video. Bye bye.